इमरान खान की बहनें अलीमा खान और नौरीन खान को अडियाला जेल के बाहर थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया गया और फिर चक्री चेक पोस्ट के ऊपर जाके उन्हें छोड़ दिया गया। एक तरफ जोर और जबर इमरान खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और लीडरशिप के ऊपर जारी है, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने की बातें हो रही हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जो इस वक्त जबरी निजाम चल रहा है उसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। एक जानिब इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां उरूज पे हैं और जोर उसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो डेप्यूटी हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर हैं और तकरीबन उतना ही टाइम दोनों ने जेल में गुजारा हुआ है, मगर डिफरेंट रवैये दोनों के साथ सामने आ रहे हैं। उनकी रिलीज शायद जल्दी हो जाए, मगर पहले सुने अलीमा खान क्या कह रही हैं कि उनके भाई के साथ जो रवैया किया जा रहा है, उनको डॉक्टर्स एक तरफ उनकी रसाई नहीं होकर दे रही, उनके प्राइवेट पर्सनल डॉक्टर्स की, डिस्पाइट पिटिशंस और कोर्ट के अंदर जो डाला हुआ है। अपेरेंटली इमरान खान का वजन भी कम हुआ है। ये भी इतलात हैं कि शायद उन्हें यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गंदा पानी पीने की वजह से हो गया हो। तो सुने पहले कि अलीमा खान क्या कह रही हैं अपने भाई को लेकर और उनके साथ जो रवैया किया जा रहा है। लेकिन जो इमरान खान ने अपने पाकिस्तानियों को रोज पैगाम दे के भेजते हैं कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खुद खड़े हो। ये पाकिस्तान में जुल्म जो हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को समझ आ रही है कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब जालिम ऊपर बैठेगा तो जब तक उसके सामने खड़े नहीं होंगे, उसके जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो जुल्म तो बढ़ना ही चाहिए। तो ये थी अलीमा खान, बहन इमरान खान पीटीआई के जो बानी हैं उनकी, और विजिबली बहुत कंसर्न लग रही हैं, बहुत अरसे से कंसर्न्स एक्सप्रेस भी कर रही हैं। इसके साथ साथ एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसने कहा है कि 14 अगस्त के मौके के ऊपर, यानी कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त को लेकर भी ऑब्वियसली बहुत सारे इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज निकालने की कोशिश कर रही है और वो रोके भी जाते हैं। तो असद कैसर कह रहे हैं कि जी हम ये इशू उठाएंगे, इमरान खान की जो डिटेंशन है और उनकी रसाई जो नहीं की जा रही लीडरशिप से, उनके अपने डॉक्टर से, इस इशू के ऊपर 14 अगस्त पे। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि इमरान खान की जो प्रिविलेजेस हैं, जो उसका कानूनी हक है, उसको बहाल करे, उसके साथ जुल्म ना करे, उसको जो मुआलजे, जो डॉक्टर है उस तक एक्सेस दें, जो उसके फैमिली की मुलाकातें करवाएं। नहीं होगा तो फिर कल हमारा फिर से जो है ना बाइकाट होगा। तो ये थे असद कैसर और ये बेसिकली कह रहे थे कि हम कोशिश पूरी करेंगे इमरान खान को किसी भी तरीके से निकालने की अंदर से, मगर ये बातों तक ही ये चीज महदूद होकर रह गई है। दूसरी जानिब एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर ने मंगल के रोज शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनको बाहर निकालने की हिदायत दी। वो 2 केसेस के अंदर मे 9 के एग्जोनरेट हो चुके थे। एक दिन पहले ये वर्डिक्ट आया और उसने भी बड़ा एक तशवीशनाक किस्म का एक सिचुएशन पैदा कर दी है, क्योंकि सीनियर लीडर्स डॉक्टर यास्मीन राशिद, चौधरी इजाज और चीमा साहब भी, फॉर्मर गवर्नर जो हैं, वो उनको 10 साल की एक तरफ सजा दी गई एटीसी लाहौर ने। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी को बाहर निकालने की बात की जा रही है। तो ये सब चीजें एक डिवीजन जरूर पैदा कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो सीनियर लीडरशिप को बिल्कुल ही दबा के घसीट के अंदर किया हुआ है 9 मई के वाकयात को लेकर, दूसरी जानिब हालात जो हैं, जो चल रहे हैं, वो आपके सामने हैं
और वो भी हमें पता है कि क्या चीज हो रही है और किस तरीके से वो चीज हो रही है, किस तरीके से वो चीज की जा रही है। ये सब चीजें ऑब्वियसली रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी भी। बट एक सवालिया निशान जरूर पैदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस तरीके से इन सब चीजों को होने देगी या होने दे रही है। पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान का हाल हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये एक टोपी ड्रामा ही आप समझ लें जो चल रहा है। अम, और एक ड्रामा जो चल रहा है वो है ख्वाजा आसिफ का, जिन्होंने पीर के रोज ये दावा किया है कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैरून मुल्क, ये याद रखें कि उन्होंने ट्वीट की थी कुछ दिन पहले कि बैरून मुल्क जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पोर्चुगल के अंदर अपेरेंटली जाके रिहाइश पजीर हैं, उनके वो नाम अब कह रहे हैं कि वो एक्सपोज करेंगे। ये बात कर रहे थे जियो न्यूज के साथ और इसके अंदर उन्होंने एक बार फिर कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से ये ट्राइफेक्टा जो है, जिसके अंदर एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की मिलिट्री लीडरशिप शामिल है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी शामिल है और तीसरी तरफ ऐसे सियासतदान ख्वाजा आसिफ जैसे, इन तीनों कुव्वतों ने मिलकर, सियासी, ब्यूरोक्रेसी और अस्करी कुव्वतों ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर पिछले 3 साल से जो किया है वो हमारे सामने है। मगर फिर भी सुन लें कि ख्वाजा आसिफ इस मौके के ऊपर क्या कह रहे हैं। ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मरियम नवाज जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बाद में है, पहले मेरी बेटी है। मियां नवाज शरीफ मेरा लीडर है, मेरा कायद है, मेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजर गई है। पहले गैर सियासी ज़िंदगी गुजरी 1964 से लेकर 1990 तक। तो ये थे ख्वाजा आसिफ और बातें बहुत बड़ी हैं, बातें यानी लाख 1.5 लाख की हैं और औकात जो है वो चवन्नी बराबर भी नहीं है इन लोगों की। और इनके ऊपर तनकीद इस तरीके से की जा रही है कि पाकिस्तान फेडरेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI, आतिफ इकराम शेख और दीगर और बिजनेस लीडर्स ने जो फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, नॉमिनल वजीर आजम है क्योंकि हम सब जानते हैं इनके पास कोई हकाइक नहीं है, डिसीजंस कहीं और से ली जाती हैं अपेरेंटली। अब ख्वाजा आसिफ की बात भी कर रहे थे तो वो कहते हैं मेरे पास इतना इख्तियार नहीं है कि मैं जो पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूं उसके मैं टूटी कुंडियां और खिड़कियां जो टूटी हुई हैं उसके लिए मुझे मिन्नतें तरल्ले करने पड़ते हैं मोहसिन नकवी के साथ। तो ये इनकी औकात है और इस औकात को अब FPCCI के जो सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं आतिफ इकराम शेख, वो भी समझ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने एक तजवीज दी है शहबाज शरीफ को कि अशत गैस बिल्स जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स और यूजर्स को दिए हैं, जिसके अंदर रेट्रो एक्टिव गैस बिलिंग थी, यानी पीछे से गैस बिलिंग चार्जेस लगाई गई थी, उनको फौरन खत्म किया जाए। ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है पाकिस्तानी देखें, ये तो अपना आवाज अपनी उठा सकते हैं FPCCI वाले, बिजनेस चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले, मगर ये हरकतें सिर्फ इन लोगों के साथ नहीं हो रही। ये हरकतें जो एवरेज कंज्यूमर भी है गैस का, उनके साथ भी हो रही हैं। तो आप देख लें कि नीचे से लेकर ऊपर तक निजाम बिल्कुल खोखला हो चुका है। IMF के कर्जों के ऊपर ये लोग चल रहे हैं और बातें इनकी ऐसे हैं कि हम इंडिया के साथ भी हम ट्रक जाके मार देंगे इंडिया की मर्सिडीज में, अगर हमें कुछ किया तो हम पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को नीचे लेके चले जाएंगे, एटमी कुव्वत है हम। बातें इतनी बड़ी बड़ी और हकीकत यह है कि हर कोई इस मुल्क में, चाहे वो एक आम आदमी हो, गरीब आदमी हो या FPCCI का प्रेसिडेंट हो, वो रो रहा है कि जो हो रही है नाइंसाफी एनर्जी बिल्स के अंदर, गैस बिल्स के अंदर, मईशत के साथ, जवाब तो किसी के पास नहीं है। शहबाज शरीफ को ये लेटर्स लिख रहे हैं स्ट्रांगली वर्डेड, उनसे कह रहे हैं कि आप इसको रिवर्स करें डिसीजंस को, मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इख्तियार ना होने के बराबर है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंशाल्लाह कुछ घंटे बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।